नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें जलाने के लिए हमें शमशान का रुख करना पड़ता है ताकि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा सके। हिंदू रीति रिवाजों की एक खास बात ये है कि हिंदू धर्म में सिर्फ दिन के समय में ही दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे काशी में स्थित एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी मणिकर्णिका घाट के बारे में, जहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों से परे 24 घंटे दाह संस्कार किए जाते हैं। वैसे तो बनारस में 88 घाट हैं, लेकिन इन सब में मणिकर्णिका घाट सबसे अनोखा और कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर क्यों मणिकर्णिका द्वार और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के द्वार की सीढ़ियाँ बिल्कुल बराबर हैं। आखिर क्यों चैत नवरात्र की सप्तमी की रात को वैश्या यहाँ आकर नृत्य करती हैं। क्यों इस शमशान घाट को महाशमशान घाट कहा जाता है। क्यों यहाँ की चिताओं के राख से होली खेली जाती है। क्यों मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार बिना दान के पूरा नहीं होता। और मैं आपको ये भी बताऊंगी आखिरकार जो दाह संस्कार के बाद बचे हुए बांस, अधजली लकड़ी, गीले सूखे फूल, कपड़े, गहने और राख होते हैं, उनका क्या किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का स्थल कहा जाता है। पुराणों में तो यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट के रहस्यों को उजागर करने से पहले चलिए जानते हैं कि इस घाट को मणिकर्णिका घाट क्यों कहा जाता है। दरअसल मणिकर्णिका घाट के बगल में ही मणिकर्णिका कुंड बना हुआ है, जिसके नाम पर ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने 80,000 वर्षों तक यहाँ भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि ब्रह्मांड के विनाश के समय भी काशी नष्ट न हो, और फिर अपने सुदर्शन चक्र से इस कुंड की रचना की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पधारे और दोनों ने इस कुंड में स्नान किया। स्नान के दौरान माता पार्वती का कुंडल इस कुंड में गिर गया। तब से इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ गया। और क्योंकि इसे भगवान विष्णु ने अपने चक्र से बनाया, इसलिए इस कुंड को मणिकर्णिका चक्र पुष्करिणी तीर्थ भी कहते हैं। कहते हैं कि धरती पर गंगा के अवतरण से पहले ही मणिकर्णिका कुंड का अवतरण हो चुका था। अगर आप आज भी दोपहर के वक्त इस कुंड के पास आते हैं तो बहुत सारे साउथ इंडियंस इस कुंड में आपको स्नान करते हुए दिखेंगे। यह ऐसी मान्यता है कि आज भी यहाँ दोपहर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता इस कुंड में स्नान करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वक्त इस कुंड में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस के इस मणिकर्णिका घाट में 24 घंटे चिता जलती रहती है और यह कभी भी किसी भी हाल में नहीं बुझती है। यही नहीं, यहाँ यह भी मान्यता है कि जिस दिन यहाँ चिताएं जलना बंद हो जाएगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। जब आप घाट पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर जलाने वाली लकड़ी के बहुत बड़े ढेर लगे रहते हैं। प्रत्येक लट्टे को बड़े पैमाने पर बहुत ही सावधानी से गिना जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। यहाँ की एक बात बहुत ही खास है, मणिकर्णिका द्वार और काशी विश्वनाथ जी के द्वार की सीढ़ियाँ बिल्कुल बराबर रखी गई है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा शरीर से मुक्त होकर सीधे शिव धाम में चली जाती है। काशी खंड के अनुसार जिस व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार होता है उसे भगवान शिव स्वयं कान में तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव उस जीवात्मा के कान में आकर 3 बार राम 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 कहते हैं और इसे ही तारक मंत्र कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट भी कहते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने माता सती का इसी जगह पर दाह संस्कार किया था। इस घाट से जुड़ी एक और बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। चैत नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याएं पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ पर नृत्य करती हैं। इस मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन न मिले। यह परंपरा बहुत पुरानी है। अकबर काल के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर यह परंपरा अब तक चली आ रही है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि यहाँ पर रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन चिता के राख की होली खेली जाती है। बनारस में खेली जाने वाली इस स्मशान होली को चिता भस्म होली भी कहा जाता है। यह होली देवों के देव महादेव को पूर्णतः समर्पित है। इस स्मशान होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। हिंदुओं के लिए यह भारत का सबसे पवित्र अंतिम संस्कार का घाट है। वैसे तो किसी भी शमशान घाट पर स्त्रियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, लेकिन इस घाट पर खास करके स्त्रियों का प्रवेश बिल्कुल निषेध है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट पर बुरी आत्माओं
महिलाओं का प्रवेश होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को आने से मना किया जाता है। मणिकर्णिका घाट के बारे में एक और बात बहुत ही दिलचस्प है कि यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार बिना दान के पूरा नहीं होता। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि जब राजा हरिश्चंद्र का राजपाट चला गया तो वो कालू डोम के यहाँ नौकरी करने लगे, जिन्होंने कहा था कि मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार तभी पूरा होगा जब कुछ दान दिया जाएगा। संयोगवश जब उनके बेटे रोहित की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी तारामती शव लेकर उसी शमशान पर पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे। उन्होंने भी अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पत्नी से दान और दक्षिणा मांगा। तभी से यह परंपरा है कि शवों का अंतिम संस्कार बिना दान पुण्य के पूरा नहीं होगा। जब आप इस घाट पर जाएंगे तो देखेंगे कि मणिकर्णिका घाट पर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर एक श्लोक लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि जिस स्थान पर मृत्यु मंगलकारी है, जीवित रहना सफल है, स्वर्ग का सुख भी मात्र तिनकी के समान है, वह स्थान मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट पर हर रोज लगभग 100 दाह संस्कार होते हैं और यह आंकड़ा कभी कभी 250 तक पहुंच जाता है। पूरे साल की बात करें तो हर साल लगभग 50,000 शवों का दाह संस्कार होता है। 100 के दाह संस्कार में लगभग 500 केजी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है अगर यह दाह संस्कार खुले में किया जा रहा हो तो। लेकिन अगर यह दाह संस्कार इलेक्ट्रिकल मेथड से किया जा रहा हो तो एक दाह संस्कार में करीब 85 केजी लकड़ियों का खर्च आता है। क्या आप जानते हैं यहाँ होने वाले दाह संस्कार से करीब 300 मैट्रिक टन या फिर 3 लाख केजी राख पैदा होते हैं और 200 मैट्रिक टन या फिर 2 लाख केजी अजले शवों को गंगा में सीधे बहा दिया जाता है। घाट पर शवों को जलने के बाद डोम परिवार के बच्चे और लोग बचे कपड़े और ज्वेलरी को ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घी, अगरबत्ती, धूप और दाह संस्कार के विधि विधान में काम आने वाली दूसरी चीजों को वापस दुकानों में ले जाकर बेच दिया जाता है और दुकानदार उसे खरीद लेते हैं। शवों पर आने वाले कपड़े सामान्यतः बहुत ही मामूली होते हैं जिसे गरीब और भिखारी लोग ले जाते हैं। मणिकर्णिका घाट से हर दिन लगभग 1 से 1.5 टन फूल मालाएं निकलती हैं। इन फूलों को कंपोस्ट बनाकर यूज किया जाता है। शवों को जलाने से बची हुई लकड़ियों का इस्तेमाल लकड़ी की कील बनाने में किया जाता है और अर्थी के बांस का इस्तेमाल नाव की पतवार बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इन बांस का उपयोग सूप, टोकरी और हाथ के पंखे बनाने में भी किया जाता है। शव की पहुंचने के बाद इन अर्थियों को एक किनारे रख दिया जाता है। बाद में अर्थियों का बांस निकाला जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि हम जो कुल्फी खाते हैं उसकी स्टिक भी अर्थी में इस्तेमाल हुई बांस से बनाई जाती है। चिता पर सजी हुई कुछ लकड़ियाँ राख हो जाती हैं और कुछ अधजली रह जाती हैं। इन लकड़ियों का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इन लकड़ियों से अगरबत्ती बनाई जाती है। एक आंकड़ा बताता है कि मणिकर्णिका घाट पर हर दिन लगभग अंतिम संस्कार के बाद 15,000 से 20,000 केजी तक अधजली लकड़ियाँ बच जाती हैं। कुछ अधजली लकड़ियों को छोटे होटल और ढाबे वाले खाना बनाने के लिए खरीद कर ले जाते हैं। इन चिताओं की बची हुई अधजली लकड़ियों से कई घरों में चूल्हे जलते हैं। हर दिन लगभग 80 से 100 परिवारों का भोजन इन्हीं चिताओं की अधजली लकड़ियों से बनता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग चिता जलाने के लिए अधिक लकड़ी ले लेते हैं और कम लकड़ी में ही चिता जल जाती है, तो इन बची हुई लकड़ियों से गरीब डोम परिवार के घरों में चूल्हे जलते हैं। इन लकड़ियों का इस्तेमाल ठंड के दिनों में आग सेकने के लिए भी होता है। मणिकर्णिका घाट से बची हुई अधजली लकड़ियों को अघोरियों के यहाँ भी भेजी जाती है। कीनाराम आश्रम में अघोरी इन अधजली लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस कुंड के आसपास रहने वाले अघोरी इन्हीं अधजली लकड़ियों पर मछलियाँ पकाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मणिकर्णिका घाट के राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग उसे अपने घर भस्म के रूप में ले जाते हैं। अगर आपको मणिकर्णिका घाट तक पहुँचना है तो आप आसानी से बनारस के किसी भी घाट से नाव की सवारी करके पहुँच सकते हैं। बनारस में शेयरिंग बोट भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना है तो द्वार संख्या 4 के पास ही मणिकर्णिका द्वार स्थित है, जहाँ से आप सीधा मणिकर्णिका घाट पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।